का मैं हूं प्रियंका उपलानंद। तो टैरिफ टेंशन और ईज आउट होती हुई ग्लोबल संकेत भी अच्छे और भारतीय बाजार के लिए इस वक्त ट्रंकेटेड वीक के चलते आज कैसे संकेत आपके लिए बनते हैं, सारे क्यूज के साथ, सारे इंडिकेशंस के साथ शो में बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले यूएस मार्केट्स को, ग्लोबल मार्केट्स को एक बार रीड कर लेते हैं। कई सारा हेवी डेटा इस हफ्ते आना है यूएस मार्केट से, लेकिन कल भी हमने देखा एक मजबूत सेशन इक्विटी मार्केट्स में दिखा। बॉन्ड यील्ड हालांकि ऑन द फ्लिप साइड है, गोल्ड और सिल्वर की चाल थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है। कच्चे तेल में इस वक्त मूव कैसी है, इन सारी डिटेल्स के साथ हमारे साथ नेहा स्टूडियो में बनी हुई है। नेहा, गुड मॉर्निंग। रिवर्स है, बिल्कुल कंप्लीटली रिस्क ऑन है। और अब तो ये जो टेंशन की, जो ट्रेड टेंशन वॉर और ये जो ऑटो कंपोनेंट्स पे भी थी, वो भी ईज आउट हो गई है। तो अब किस तरह के संकेत आपने रीड किए कल मार्केट्स में? अच्छे संकेत हैं प्रियंका, बाय द वे गुड मॉर्निंग। और एटलीस्ट ट्रम्प साहब तो हमें गुड मॉर्निंग कहने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आपने भी यहाँ पर मेंशन किया, एक आप कह सकते हैं हलक की हड्डी बना हुआ था जो ऑटो टैरिफ है, जिस पर हमने सबसे इनिशियल डेज में ऐलान आते हुए देखा था। ऑटो एंड मेटल, स्टील, एल्यूमिनियम, तो ऑटो के मोर्चे पर अच्छी खासी राहत देखने को मिली है। ट्रंप ने ऑटो कंपनियों पर, और ये क्लोजिंग बेल से पहले, बाजार बंद होने से पहले ही उन्होंने एक ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, जहां पर उन्होंने ऑटो कंपनियों को टैरिफ के मोर्चे पर एक बड़ी बड़ी राहत दी है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले तो अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट साहब, वही कह रहे थे कि भारत के साथ बहुत जल्द जो एक सफल डील पारित होती हुई दिखाई देगी। अब ट्रंप साहब ने भी उस पर मोहर लगाई है। उन्होंने भी कहा है कि भारत के साथ हम एशियन स्पेस में सबसे पहली डील बनते हुए देखेंगे। चीन के मोर्चे पर भी वो लगातार यही आश्वासन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहां पर जल्द कोई सोल्यूशन निकल आएगा। हालांकि ये उन्होंने माना है कि बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। हैविंग सेड सो, डाउ जोन्स कल 300 पॉइंट बंद हुआ है। S&P में हमने अच्छी 0.5% की स्ट्रेंथ देखी। लगातार छठे दिन मार्केट्स में स्ट्रेंथ दिखी है। एंड लेट मी इन्फॉर्म यू कि जुलाई 2024 के बाद ये एक तरफा स्ट्रेंथ हमने अमेरिकी बाजारों में, अमेरिकी इंडिसीज में लगातार 6 दिनों की स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। हाँ, नैस्डैक पिछले सत्र में लड़खड़ाया जरूर था, वही 16-17 पॉइंट की हल्की सी गिरावट दिखी थी, लेकिन फिर से इसने, आप कह सकते हैं, इट्स बैक ऑन ट्रैक। और कल भी हरे निशान में 95 अंक की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड लगातार छठे दिन यहां गिरावट देखने को मिली है, 3 हफ्ते के लोस पर है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98-99 के बीच में ही झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे नतीजे आने वाले हैं यहाँ पर, जो आप मेगा कैप्स कहते हैं, मैग्निफिसेंट 7, उनके आज और कल में नतीजे आएंगे। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। प्लस जॉब्स डेटा, जीडीपी और पर्सनल एक्सपेंडिचर के भी आंकड़े निकल कर आने वाले हैं। कमोडिटी मार्केट, जैसे आपने कहा, सोने चांदी की चाल थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई दिखी है। कच्चा तेल हमने देखा है ये फिसला है, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। मेटल्स हालांकि हरे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन मासिक आधार पर देखें तो यहां सुस्ती दिख रही है। कॉफी की कीमतों में जो तेजी थी उस पर ब्रेक लगा है। और रॉ शुगर की अगर बात करें तो इसकी कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दिखी है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सुस्ती का माहौल यहाँ कमोडिटी मार्केट में दिख रहा है। सोने में जो सेफ हेवन डिमांड थी, वो थोड़ी सी अपील यहाँ कम होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़े से सोने की चमक अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। इतनी रिकॉर्ड तेजी के बाद थोड़ी सी तो चाल थम सकती है, थम भी सकती है। और वो इसलिए भी क्योंकि सेफ हेवन डिमांड थी। आप बिल्कुल रिस्क ऑफ मोड में चल रहे थे। ट्रेड टेंशन के फ्रंट पर इतनी ज्यादा तनाव बना हुआ था कि लोग कह रहे थे कि भाई सब कुछ छोड़ो, सोना ही खरीदो। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा रिलीफ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत